आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र पिहोवा के गांव गुमथला में। यहाँ जिस परिवार से हमारी मुलाकात हुई, उनके मुखिया कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्हें काला पीलिया, शुगर और टीबी की समस्या है। इतनी सारी बीमारियों के कारण वे काम करने में पूरी तरह असमर्थ हो चुके हैं और घर का खर्च उठाना लगभग नामुमकिन हो गया था। घर का गुजारा किसी तरह सिर्फ माता की पेंशन से चल रहा था, लेकिन बढ़ती जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई के सामने वो भी काफी नहीं पड़ रहा था। इसी कठिन स्थिति में संत रामपाल जी भगवान की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए राहत बनकर पहुंची। अन्नपूर्णा से सहायता, राशन किट का पूरा सामान और सिलेंडर। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार साथियों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज पहुंची है गांव गुमथला में, जो कि जिला कुरुक्षेत्र, तहसील पिहोवा का गांव है। और हमें सूचना मिली थी कि इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जिस परिवार को आज मिलने जा रही है, उस परिवार को ये मुहिम आज दूसरी बार मिलने जा रही है। तो हम आपको दिखाएंगे उस परिवार की क्या स्थिति है। दूसरी बार ये जो सामग्री आज दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो उस परिवार की स्थिति में क्या बदलाव आया है और क्या। तो दर्शकों, इस समय हम विक्रम जी के घर के अंदर हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक चारपाई के ऊपर वो तमाम सामग्री रखी गई है जो कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर इस परिवार के पास भेजी गई है। और उसके ऊपर आप एक फ्लैक्स देख सकते हैं जो कि संत जी के अनुयायियों द्वारा लगाया गया है। तो आपको पहले दर्शकों में परिवार की जो स्थिति है वो बताता हूँ। परिवार की क्या स्थिति है। परिवार का एकमात्र जो मुखिया है विक्रम जी, वे काला पीलिया और टीबी व और भी उन्हें एक बीमारी है। तो 2-3 बीमारियों से वे ग्रस्त हैं और इस समय वो उठने की हालत में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे साथ नहीं है। तो आप कुछ सामग्री देख सकते हैं। तो एक बार हम परिवार से भी एक बार पुष्टि करते हैं कि ये सामग्री इस परिवार के पास कौन सी बार आई है। नमस्कार माता जी। नमस्कार माता जी, जैसा कि हमें बताया गया था कि आपके परिवार के पास ये सामग्री दूसरी बार आई है, क्या सच में ये दूसरी बार आई है? हाँ जी, दूसरी बार आई। तो कब किया था आपने फोन? हमने कल किया था और आज सामान आ गया। तो कल आपने कॉल, दर्शकों जैसा कि कल परिवार ने जो नंबर दिए गए थे संत रामपाल जी के अनुयायियों के द्वारा, उन नंबरों पर कॉल किया था और आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार के पास पहुंचे हैं। तो दिखाएंगे हम आपको, संत रामपाल जी के अनुयायियों से पूछेंगे क्या क्या सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं संत रामपाल जी के आदेश से। ये संत जी के अनुयायी। नमस्कार सत्संग। सर, जैसा कि हमने परिवार से भी पूछा
परिवार ने बताया ये जो सामग्री है आपके गुरुदेव द्वारा इस परिवार के पास दूसरी बार भेजी गई है, तो आज क्या क्या इस परिवार के लिए लेकर आए हो? ये जी संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका उद्देश्य है, फ्लैक्स पे आप देख सकते हो, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो उसी मुहिम से परिवार जुड़ा था। जो परिवार का मुखिया है, जो भाई साहब हैं, वो रोग से ग्रसित है, उनको टीबी भी है, काला पीलिया भी है, वैसे भी वो बीमार है, तो वो कमाने के लायक नहीं थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए दूसरी बार ये सामग्री बेची है। आइए आपको मैं सामग्री दिखाता हूँ जो लेके आए हैं जी। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है। भी परिवार में कोई बीमार हो तो खाना ना खा सके तो दलिया भी खा सके बना के। 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, और ये अमूल के दूध के पाउडर के 2 डिब्बे हैं, जिससे परिवार चाय भी बना सकता है, दूध भी बना के पी सकता है। ये अग्नि की चाय पत्ती है चाय बनाने के लिए। 1 पैकेट बेसन का है, 1 किलो टाटा का नमक है, 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें चने की दाल, काला चना, मूंग की धुली हुई दाल और मूंग की छिलके वाली दाल। ये इसे ही 4 प्रकार के मसाले हैं, जिसमें धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, और 2 लीटर सरसों तेल की बोतल है, और अचार है। जैसे परिवार कई बार खाना ना बना पाए, जैसे सुबह सुबह भंडारा लेते हैं, तो अचार के साथ भी भंडारा कर लें। नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, घड़ी का पाउडर है जो कपड़े धोने के काम आता है। और इन्होंने जब कल फ़ोन किया था तो इनसे पूछा गया था, भाई आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? तो इन्होंने बताया था कि हमारा सिलेंडर खाली पड़ा है। तो गुरुजियों ने इनका ये आज सिलेंडर भी भरवा के दिया है नया। देख सकते हैं आप, सील पैक है सिलेंडर एकदम। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी के अनुयायी ने बताया हमें कि क्या क्या सामग्री इस परिवार के लिए भेजी गई है, और साथ ही इन्होंने ये भी बताया था कि ये सामग्री इस परिवार के पास दूसरी बार आई है। तो हम ये भी जानते हैं कि सर, ये सामग्री है आज दूसरी बार आई है, तो इसकी कब तक आएगी ये सामग्री इस परिवार में? इस सामग्री की कोई लिमिट नहीं है जी, अनलिमिट है ये। क्योंकि गुरु जी का कोई काम भी लिमिट का नहीं है, अनलिमिट ही रहता है उनका काम। इस परिवार में जब तक या तो भाई साहब ठीक हो जाए, कमाने लग जाए, या आगे बच्चे जब तक कमाने के लायक नहीं होते, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक इस परिवार को ये सामग्री ऐसे ही मिलती रहेगी। ये नहीं है कि 1 बारी आ गए, 2 बारी आ गया, 10 बारी आ गए, फोटो खिंचवाई और चले गए। नहीं, हमारे गुरु जी ने कह रखा भी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा, परिवार अपने मुंह से नहीं बोल देगा कि अब हमें इस सामग्री की जरूरत नहीं है, हम कमाने लग गए और ये सामग्री किसी और को दी जाए। अब तब तक इनको ये सामग्री ऐसे ही हमारे गुरु जी देते रहेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि संत जी के अनुयायी ने हमें बताया कि तब तक इस परिवार के पास ये सामग्री आती रहेगी जब तक कि जो परिवार है स्वयं कमाने में सक्षम नहीं हो जाता। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम है दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम, तो जब हम इसके विषय में सुनते हैं तो एक अचंभा सी हमें बात देखने में मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं तो जेल में हैं, और जेल में रहते हुए भी वे एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जो आज देश विदेश में इतनी जोर दौर से फैल रही है। तो इसका कारण क्या है सर? इस कारण बताएं। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान का अवतार है। जेल में तो वो समाज के लिए और आप लोगों के लिए, हमारे लिए वो जेल में नहीं है। और भगवान कभी जेल में भी नहीं रहा करते। भगवान अपनी मर्जी से जहां मर्जी रहे, क्योंकि पूरी सृष्टि ही उसी की है, जेल भी उसी की है, जेल भी उसी की है। अब वो जेल नहीं रही है, वो जेल धाम बन चुकी है।
और आप देखो संत रामपाल जी महाराज आज कहाँ बैठे हैं, और वहां बैठे बैठे उन्होंने दहेज मुक्त लाखों बेटियों की शादियां करवा दी हैं, जो बेटियां आज सुखी जीवन जी रही हैं। जबकि हमारे समाज में दहेज प्रथा एक मान के चलिए राक्षस इतना बड़ा हो चुका है, जो बहुत बेटियों की जिंदगी को खा चुका था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त ऐसी मुहिम चलाई है जिससे जुड़ के लाखों बेटियां सुखी हैं। शादियों में ना दहेज दिया जाता ना लिया जाता। और संत रामपाल जी महाराज ने आज का युवा पूरा नशे में डूब चुका था 80%, 20% कोई बच रहे तो अलग बात है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से जुड़ के सभी जने, बहुत जने नशा छोड़ चुके हैं। नशा छोड़ के वो व्यक्ति अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। और उसके अंतरिक्ष संत रामपाल जी महाराज रक्तदान शिविर लगवाते हैं, जिसमें लाखों भक्त आके रक्तदान करते हैं, और वो रक्त सेनाओं के काम आता है, गरीब व्यक्तियों के काम आता है। और अभी हरियाणा में बाढ़ आई थी पीछे, वहां का पानी नहीं सूख रहा है, चोए ऊपर आ गए, तो संत रामपाल जी महाराज ने वहां पे मोटर और पाइप भेजी, जिससे उस गांव का पानी निकलना स्टार्ट हो चुका। और ये जो जितने भी कार्य हैं भगवान ही कर सकता है, आम इंसान की बस की बात नहीं है। जेल में कहते हैं भी जेल में बैठा है, वो कहीं बैठा रहे, उसकी जो शब्द में शक्ति है वो निरंतर काम कर रही है। सभी उसी के बच्चे हैं और वो सभी को सुखी रखेगा वो। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज ये कार्य कर पा रहे हैं क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है। तो दर्शकों, जैसा कि संत जी के अनुयायी ने हमें साथ ही ये भी बताया कि चाहे संत रामपाल जी महाराज कहीं भी हो, चाहे जेल में हो या कहीं भी हो, वो अपने कार्य इसी प्रकार दिन ब दिन करते रहेंगे। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये कभी रुकने नहीं वाली, क्योंकि दर्शकों इस अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य ही ये है कि कोई भी दुखी ना हो। तो वाकई ही दर्शकों ये काबिल तारीफ बात है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, क्योंकि आज के विषय में, आज के समाज में इस प्रकार के कार्य करना एक सोच होती है हमारी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उस सोच को हकीकत में बदला है। उस परिवार के लिए, उस गांव या उस समाज के लिए तो संत रामपाल जी महाराज भगवान ही हैं। तो ये थी दर्शकों आज की कुछ रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने किस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को कुछ सामग्री दी है, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो भी परिवार की और भी कोई नीड होती है तो वो भी समय समय पर पूरी की जाएंगी। बहन जी, जैसा कि हमने आपसे पहले भी जाना कि जो ये सामग्री है आपके पास दूसरी बार आई है, और संत जी के अनुयायियों का ये भी कहना है कि जब तक आपके परिवार की जो स्थिति है पूर्ण रूप से सही नहीं हो जाती, तब तक ये सामग्री या और भी जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो इसी प्रकार पूरी होती रहेंगी। तो हमें बताएं कि जो आपकी घर की स्थिति है वो अब पहले से कुछ हद तक ठीक है या नहीं? हाँ जी, अब ठीक है, पहले से तो ठीक है। तो स्थिति में अब कुछ सुधार है दर्शकों, परिवार की ओर से बताया जा रहा है। आप क्या कहना चाहोगे माता जी? धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, परिवार भी है संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहा है, तो हम भी उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। और हम मिलेंगे दर्शकों आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ, एक नए परिवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार
नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब